देखिए कल के क्लास में जो चैप्टर 7 है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम लोग को समझ में आने लगेगा। मैं तुम लोग को पहले भी बता रहा हूं कि ये एक्सरसाइज इतना इजी है कि आपको हद से ज्यादा काम तो क्वेश्चन में ही मिल जाता है। क्वेश्चन में ही आपको गिवन यानी एक दो एंगल या साइड दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे तो सारा क्लियर होगा। ध्यान दीजिए। तो एक्सरसाइज 7.1, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले फिगर क्या है देखिए। देखिए ये हमारे पास फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्या दिया हुआ है गिवन में। गिवन में दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास है कि AC AD के बराबर है। और देखिए कैसे पता चला कि इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला साइड की जगह ये दिया हुआ है, और इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये वाला साइड दिया। इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के ये वाले साइड से क्या है, इक्वल। जैसा फिगर वैसे ही ना बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और बात, क्या दिया हुआ है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, और हमें क्या करना है, टू प्रूफ में कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस करना है ABD को। तो देखिए अभी तक हम लोग जितना भी लिखे बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगा। जो बुक में लिखा हुआ था बस उसको उतार दिए। ठीक है, हाँ, लेकिन जो उतारे हैं ना वो एक्सट्रैक्ट करके उतारे, ऐसे नहीं कि पूरा छाप दिए, है ना। ये एकदम समझ लो इंग्लिश के जैसा है। इंग्लिश में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, पैराग्राफ दिया रहता है, उसके बाद जो लिखा रहता है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा रहता है बस वही क्वेश्चन पैराग्राफ में ढूंढते हैं, वही वर्ड ढूंढते हैं पैराग्राफ में, जहां मिल गया पहला से लेकर लास्ट तक कॉपी पेस्ट। लेकिन जो बच्चा पढ़ के समझ लेता है तो उसको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वहां से कितना आंसर उठा के रखना है। तो आपके लिए भी यही कुछ है। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उतार दीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है इवन क्या हो सकता है, यानी इक्वल, जो भी इक्वल का चीज दिया हुआ है वो यहां पर लिख देंगे, और जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो यहां पर टू प्रूफ में लिखेंगे। और प्रूफ का मतलब है कि हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं। तो याद करो ये दोनों जो ट्रायंगल है इसको प्रूव करने के लिए हम लोग के पास 5 क्राइटेरियन है, 5 रूल है। अब इस 5 रूल को यूज करके हम लोगों को क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंस करना है। तो देखो एक तो पार्ट हम लोग को दे ही दिया है, इनफैक्ट ये भी दे दिया है। अब ये इसका मतलब क्या, पहले ये समझो। बोल रहा है कि ये जो AB है, AB, तो देखो ये AB इस एंगल को बाइसेक्ट, बाई का मतलब दो और सेक्ट का मतलब होता है पार्ट, दो पार्ट में बांट दिया। लेकिन दो पार्ट जो भी होगा वो इक्वली होगा। इसका मतलब कि मान लो कि मैं अगर यहां पर ऐसा बनाता हूं, यहां A लिख देता हूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, एंगल होगा, है ना। और अगर मान लो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, सपोज दैट कि ये एंगल 60 डिग्री का होगा, सपोज दैट, है ना। अगर यहां से कोई लाइन आया, ठीक है, अगर कोई लाइन आया, बोला जा रहा है कि AB इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाई का मतलब दो और सेक्ट का मतलब हो गया पार्ट,
है ना, और वो भी कैसा, इक्वल, है ना, इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का, और दूसरा वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 30 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? इस बाइसेक्ट का मतलब होता है। तो ये जैसे ही लिख दियो, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो लाइन है वो इस एंगल को दो भाग में बांट दिया। ये वाला जो है वो हो गया एंगल 1, और ये वाला जो है वो एंगल 2, और ये दोनों एंगल इक्वल है। बात समझ में आया? और तुम लोग को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो चीज लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये जो चीज लिखा हुआ है ये हम लोग को समझने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। ये चीज आपको लिखना है, आपको दिमाग में रखना है, यहां पर ये चीज को लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल यानी एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए बी, इसका मतलब यही हुआ। ये जो लिखा हुआ ना ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ क्या कि ऊपर वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, बराबर। बात समझ में आ रहा है? डाउट है? अब तो दो चीज तो हमको मिल ही गया है, पहले देखेंगे कि क्या वो दोनों ट्रायंगल उसी ट्रायंगल का है कि नहीं है। तो पहले जो भी ट्रायंगल को हमको कॉन्फ्लुएंस करना है उसी ट्रायंगल को ऑप्ट कर लेंगे, यानी चुन लेंगे। तो चुनते कैसे हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब अपने दिमाग में दो ट्रायंगल को ले लो, ये रहा दो ट्रायंगल, है ना। अब तुम लोग को समझाने के लिए क्या कर रहा है, मैं दोनों को अलग कर दे रहा हूं। यहां पर है ए, यहां है सी और यहां है बी। ठीक है, और मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। ठीक है, ए डी बी, यही ना हुआ है। जो नीचे वाला था इसको उठा करके मैं यहां रख दिया हूं, ये देखो, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल एबीसी का एसी इस ट्रायंगल का एडी बराबर है। और रीजन गिवन, ये दिया हुआ, गिवन का मतलब हमको पहले से दिया हुआ, ये हो गया गिवन। बात समझ में आ गया? दूसरा जो हम लोग ये भी देख रहे हैं, देखो पहला वाले ट्रायंगल का सी ए बी ये वाला एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। कैसे पता चला, ये देखो लिखा हुआ है ना, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल भाग में बांटा होगा, तो ये भी 30 तो ये भी 30, ये हम लोग सिर्फ मान लिए है, लेकिन इसका मतलब ही ये है कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। इस कहानी को कहने का मतलब वही है, तो हम लोग वही लिख लेते हैं। क्या, सी ए बी इक्वल टू डी ए बी। रीजन, कोई दिमाग ही नहीं लगा, अभी दो का दो सिर्फ गिवन वाला ही उतार दिए, उतार दिए कि नहीं उतार दू। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला साइड आ रहा है ए बी, और इस वाले ट्रायंगल में भी साइड आ रहा है ए बी, यानी दोनों में ए बी आ रहा है। तो जब दोनों में ए बी आ रहा है तो बोलते हैं कॉमन, है ना। कॉमन बोलते हैं, या फिर क्या होता है कि मान लो कि आपकी कोई दोस्त है जो हेयर बैंड लगा के आई है, आप भी वही कलर का हेयर बैंड लेकर लगा के आए हो, ठीक है, तो क्या करते एक दूसरे को सेम पिंच कर देते हो, है ना। सेम पिंच, सेम का मतलब क्या हो गया, कॉमन। बात हो गया। तो इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, तो ये लोग दोनों आपस में सेम पिंच कर लेंगे, है ना, कि तुम्हारे में जो पास है मेरे पास भी वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग कॉमन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग तीन चीज ले आए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ए बी डी की। अब देखना है कि ये किससे हुआ, तुम बताओ जी, कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ। तुम बताओ, ये जो दिया हुआ है दो, दो का मतलब क्या होता है, तीन का मतलब, दो का मतलब साइड एंगल साइड होता है,
तो वही तो बोलना है, साइड एंगल साइड, लिख तो दिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इसके बाद ये भी देखना है कि क्या एंगल बीच में फंसा है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, बस एक ही ट्रायंगल को देखो, एक ही ट्रायंगल को देखो। हम लोग ये वाला एंगल लिए थे, यानी ये एंगल लिए थे, एंगल के किनारे क्या होना चाहिए, साइड। तो इस एंगल के किनारे ये वाला साइड, क्या ये वाला हम लोग यूज किए प्रूफ करने के लिए। अच्छा, दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, साइड। तो इस एंगल के दूसरे तरफ ये साइड है, तो क्या हम लोग इसको यूज किए हैं। हाँ, यानी एकदम सही एंगल बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया। ठीक है, ये वाला जो है दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक बात याद रखना, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ 3 हथियार का ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बचा हुआ जितना भी साइड है, जितना भी एंगल है, वो सब आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर हम लोग दो ट्रायंगल के किसी, देखो हम लोग इस ट्रायंगल के ये वाले साइड को इस ट्रायंगल के ये वाले साइड से इक्वल कर दिया, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड को इक्वल कर दिए, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल को भी इक्वल कर दिए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, लेकिन हम लोग तो ये वाला इसको इक्वल नहीं ना दिखाए थे, लेकिन ये ऑटोमेटिक ये लोग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो कि मान लो कि पहला वाले को मैंने मिला दिया, दूसरे वाले को भी मिला दिया, तीसरे वाले को भी मिला दिया, तो ऑटोमेटिक जो बच गए हैं, जो बच गए हैं, है ना, मेरा थंब और मेरा लिटिल फिंगर, ये ऑटोमेटिक आपस में क्या होंगे, मिल ही जाएंगे। बात समझ में आया। यहां पर कहने का मतलब यही है कि अगर ये लोग आपस में मिल गए हैं, तो बचा हुआ जितना भी पार्ट होगा वो लोग भी आपस में मिल जाएंगे। उसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, सीपी। तो क्वेश्चन में बोला है, किसके बारे में बोला है, बी, किसके बारे में, बीसी। बीसी और बीडी क्या होगा, तो बीसी और बीडी, बीसी और बीडी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा, सीपी। अब ये सीपी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। बात समझ में आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये इसका रीजन होगा। जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए, और ये तो चला ही जाएगा आपके ग्रुप में। तनवीर, तुमको समझ में आया। यस सर। ज्योति, तुम्हें समझ में आया। यस सर। तुमको समझ में आया, तुम्हें समझ में आया, तुम तीनों को जी, उधर तीनों को झूठ बोल रहे हो तुमको समझ में आया, तुमको आ गया, क्या नहीं समझ में आया। जब मान लो कि अगर तुम इसके बराबर हो और ये इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर ही होगा, है ना। तो वही बात है, हम लोग बराबर करने के लिए 3 यूज करते हैं, 3 यूज कर लिए बराबर करने के लिए। किसी दो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 हथियार को यूज करेंगे, चाहे एंगल, चाहे साइड, चाहे, समझ में आया, इन तीनों को। जब हम लोग 3 यूज कर लेंगे और दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, उसके बाद और भी कोई इन दोनों को बराबर करना होगा ना। देखो, इन दोनों को बराबर करने के लिए, हम लोग ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड यूज किए, इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड यूज किए, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल यूज किए, दोनों हो गया बराबर हो गया ना। तो क्या हम लोग दोनों ट्रायंगल का ये वाला को बराबर यूज किए थे प्रूफ करने के लिए, नहीं। लेकिन जब हम लोग इन दोनों को प्रूफ कर दिए, तो बचा हुआ मतलब ये बच गया, तो ये लोग आपस में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और रीजन वो लिख देना, सीपी। हाँ, उसका मतलब ही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। बात समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। वो बोल रहा है कि एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसके 4 साइड, ठीक है। फिर इसमें ना 2 साइड दे रहा है ना? ठीक है, देखो गिवन में क्या बोल रहा है कि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। एडी बीसी के बराबर है, ठीक है। एक और भी चीज दिया हुआ है कि एंगल डी ए बी सी ए बी सी बी ए, ठीक है। और हम लोग को इसमें 3 चीज से प्रूफ करना है। तो पहला क्या है? ट्रायंगल ए बी डी बी ए सी। दूसरा क्या है? और तीसरा है चलिए देखिए हमारे पास क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसके 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला कि जो एडी वाला लाइन है वो बीसी वाले लाइन के बराबर है, ये गिवन में दे दिया। और एक और बात बोला, डी ए बी मतलब ये पूरा एंगल बराबर है सी बी ए, जो बीच में रहता है वही एंगल यूज होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब जो हम लोग को प्रूफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करो। तो जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उस ट्रायंगल को हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब चुन लेते हैं। कैसे चुना जाता है? इन ट्रायंगल ए डी डी और ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। अब पहले ढूंढो कि वो दो ट्रायंगल हैं कहां। तो ए बी डी, ये देखो ये ए है, ये बी है, ये डी है, मतलब ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल। इसका मतलब अगर मैं तुम लोग को ये हटा दूं तो ऑटोमेटिक तुमको दो ट्रायंगल दिखने लग गया, ठीक है। अब तुम लोग को और अच्छे से पता चले इसलिए इसमें वहां पर थोड़ा शेड कर देता हूं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस करना है। ध्यान देना कि ये जो एडी है, एडी ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में ये एडी आ रहा है, एडी, और इस ट्रायंगल में बीसी आ रहा है। तो दो अलग अलग ट्रायंगल का लेना पड़ता है ना। तो इस ट्रायंगल का हम एक साइड ले लिए एडी और इस वाले ट्रायंगल का साइड ले लिए बीसी। अब बोला कि तू कैसे बोल रहे हो कि दोनों बराबर है? तो हम लोग बोले कि गिवन, गिवन से देख लो, समझ में आ गया। दूसरी बात, डी ए बी यानी ये वाला एंगल
ये वाला एंगल, अब ये एंगल कहां पर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और सी बी ए वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में देखो बी आ रहा है ना। तो हम लोग बोल दिए कि इस ट्रायंगल का डी ए बी, इस ट्रायंगल का सी बी ए आपस में बराबर होगा, ठीक है। एंगल डी ए बी बराबर होगा सी बी ए। कोई पूछा कि क्यों बराबर है, तो हम लोग बोले कि हम लोग को गिवन में पहले दे दिया, बात समझ में। तो देखो एक साइड लिया है और एक एंगल लेके आ रहा है ना। अब या तो फिर हम एंगल ला सकते हैं या तो हम साइड ला सकते हैं, ठीक है, जो भी हमको मिल जाए। तो ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में ए बी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, दोनों में ए बी आ रहा है। तो दोनों में जब ए बी आ रहा है तो दोनों अपने इसमें सेम पिंच कर लेंगे, मतलब कॉमन, क्या कर लेंगे, कॉमन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखिए कि एक साइड लिए है, एंगल लिया है और साइड लिए, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस बी ए सी के बाय साइड एंगल से, ये हम लोगों को लगता है। लेकिन अब देखेंगे सेट करके कि क्या सही में एंगल बीच में है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ एक ट्रायंगल को देखेंगे, सिर्फ एक ट्रायंगल, है ना। अब देखेंगे यानी कौन सा ट्रायंगल है, एबीडी, एबीडी। एबीडी में हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, ए बी ए डी, ये देखो ए डी, और क्या लिया है ए बी, और बीच में लिया है डी ए, ये एंगल। तो एंगल बीच में है और एंगल के एक साइड है, ये देखो एंगल के एक तरफ क्या है, साइड है, और दूसरे तरफ भी क्या है, साइड ही तो है, यानी एंगल बीच में फंसा हुआ है। नीचे वाला, तो नीचे वाला करते तो नीचे वाले ट्रायंगल को देखना पड़ता। हाँ, तो वो उससे भी करोगे तो वही चीज दिखेगा। चलो दिखा देते हैं तुमको, ये देखो, यहाँ क्या था, सी। तो अगर ये वाला ट्रायंगल को देखो तो इधर वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, बीसी, ये वाला, है ना। और क्या लिए, ए बी, और एक एंगल ये। तो देखो एंगल बीच में है, एंगल के इधर साइड है और एंगल के इधर ये रहा साइड। तो साइड एंगल साइड हुआ कि नहीं हुआ, किसी को भी लो सही बैठेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी ये दो ट्रायंगल हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, तो बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब सीपी। तो देखो क्या है, बीडी और एसी। तो ध्यान देना, बीडी, ये रहा बीडी, है ना, ये रहा बीडी और ये रहा एसी। तो हम लोग तो प्रूफ नहीं किए, इसको यूज नहीं किए, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा बराबर। यानी बीडी जो होगा वो एसी का हो जाएगा बाय सीपी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब तीसरा देखते हैं कि एंगल ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला एंगल। तो ये एंगल कहां आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाले एंगल में आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में। बात समझ में आ रहा है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है। तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट तो उसी का अगर जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, करस्पॉन्डिंग मतलब उसी से जुड़ा हुआ और भी कोई साइड या एंगल जिसको हम लोग प्रूफ करने में यूज नहीं किए, तो वो लोग भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और रीजन हम लोग क्या बोल देंगे, सीपी बाय सीपी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। बात समझ में आया कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और जो नहीं समझ में आना तुरंत पूछिए। सर कि तुम घूम हो जाओ। हाँ बोलिए, बोलिए तनवीर।
सर जो नीचे आप लिखे बी डी इक्वल टू ए सी, तो ये लिखना बी जरूरी डी है इक्वल सर टू, ऐसा? एकदम जरूरी है। एक बात एकदम सही बोल रहा है तनवीर, पूछ रहा है कि सर अगर हम बी डी इक्वल टू ए सी लिख करके यहां सिटी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही हो गया। फिर आपको बताना होगा ना ये क्यों बराबर हुआ, तो रीजन होगा सीपीसीटी के कारण, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और इक्वल, ये बताना बहुत जरूरी है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना? एक बार में वैसे भी ये समझ में नहीं आता है, इसको मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बात समझ में आया? कोशिश करो और फिर जहां डाउट हो तुरंत पूछो, ठीक है? तुम्हें समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया? तुम्हें जी? नूर? पक्का? तुम दोनों को जी? तुम तीनों को? चलिए ठीक है। ज्योति तुम्हें समझ में आया? यस सर। तनवीर तुम्हें समझ में आया? यस सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। हाँ बोलिए। सर जो नीचे लिखे नंबर 2 और नंबर 3, जो हाँ लिखे वो लिखना जरूरी दोनों? हाँ, तो वो तो लिखना होगा क्योंकि बोल रहा है ना प्रूफ करने के लिए, 2 वाला ही प्रूफ करो, 3 वाला ही प्रूफ करो, वो सबको प्रूफ करने बोल रहे हैं। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, वो देखो बोल रहा है कि 2 वाले को ही प्रूफ करो, 3 वाले को ही प्रूफ करो, तो हम बता दिए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस कर दिए तो बच गया जितना भी, वो सब कहां चला गया? सीपीसीटी में। ठीक है? चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया हुआ, पहले फिगर बना लीजिए। देखो इस लाइन पर एक डैश दिया हुआ है, इस लाइन पर एक डैश दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल हो। चलिए गिवन में क्या दिया हुआ, देखो पहले बोल दिया है कि एडी और बीसी क्या है? इक्वल है। AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB so that CD bisect AB। CD bisect AB हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है? प्रूफ में है कि CD bisect AB, और गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि BC और AD इक्वल। अब यहां पर ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि CD जो है वो बाइसेक्ट किया है किसको? AB को। बात समझ में आ रहा है? यानी ध्यान देना, अभी क्या लिखा हुआ था? अभी लिखा हुआ था ना, ध्यान से समझो, इसके पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था AB बाइसेक्ट एंगल है, यही लिखा था। तो इसका मतलब कौन है कि ये जो था वो इसको 2 भाग में बांट दिया था, यही ना हुआ था कि ये जो था वो इसको यानी पहला वाला दूसरे को 2 भाग में बांट दिया था। तो इस बेस में भी क्या होगा कि ये वाला जो होगा वो इसको 2 भाग में बांट दिया है। इसका मतलब कि ये जो है CD, ये AB को 2 भाग में बांट दिया है। देखो ध्यान देना, ये जो CD है
वो AB को दो भाग में बांट दिया है, ये प्रूफ करना है। मतलब मेरे दिमाग में क्या रखना है, देखो जो ब्रैकेट में रख रहा हूं वो दिमाग में रखना है, वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। यानी हमको लिखना है कि OA जो है, क्या पर लिखते हैं, OB जो होगा वो बराबर होगा OA के। इसका मतलब ये, हम लोग को ये प्रूफ करना है। ध्यान से समझो, समझने वाला बात क्या है कि जो CD है, ये CD जो है, ठीक है, ये जो CD है वो AB को दो भाग में क्या कर दिया, बांट दिया है, दो भाग में बांट दिया, वो हम लोग को दिखाना है। तो दो भाग में बांट दिया मतलब इक्वली बांटा होगा, क्योंकि बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो भाग में बांटना, लेकिन वो भी क्या, इक्वल बांटना, इसी का मतलब होता है बाइसेक्ट। बात समझ में आ गया ना। तो अब चलिए इनको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो अब देखो यहां पर तुमको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उन दोनों ट्रायंगल को ऑफ कर लेते हैं। तुम बताओ जी कौन सा तुमको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें, नाम बताओ। एक दिखाई दे रहा होगा OBC, OBC, OAD। बात समझ में आया, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। तुम बताओ जी, इन दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, कोई ऐसा पार्ट है जो दोनों का बराबर है, बोलो कौन कौन। इस वाले ट्रायंगल का कौन सा पार्ट और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा पार्ट आपस में बराबर है, CD, CD, इस्तीफा, तुम बताओ। एंगल नहीं, पहले साइड बता दो। हाँ, इस वाले ट्रायंगल का BC और इस वाले ट्रायंगल का AD, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा और रीजन क्या होगा, गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल OBC OAD ईच 90 डिग्री, दोनों का दोनों क्या है 90 डिग्री का। दो चीज मिल गया, एक तो हम लोगों को क्या मिल गया, साइड, और एक मिल गया एंगल। अब या तो एक और एंगल चाहिए या तो एक साइड चाहिए। हाँ हाँ, राइट एंगल, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसका है, OAD का, ठीक है। तो OAD तो इधर आएगा ना, AOD, AOD है ना, AOD, और इसमें क्या होगा, BOC, इसमें क्या आएगा, BOC, ये लोग आपस में इक्वल होंगे, रीजन होगा वर्टिकली, हाँ लेकिन बीच वाला ध्यान देना, बीच में ही रहना चाहिए, अपोजिट एंगल। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर बड़ी मजेदार वाला बात आ गया। क्या बात आ गया, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल आ चुका है ना, हमारे पास दो एंगल आ चुका है, तो हम लोगों के लिए, हाँ, या तो हम लोग एंगल साइड से इसको प्रूव करेंगे या तो एंगल साइड एंगल के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले से हम एक एंगल को हटा देते हैं, ये ट्रायंगल हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो कि प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये वाला एंगल लिए हैं और ये वाला एंगल लिए, तो अगर ये दोनों एंगल ले लिया है तो बीच में साइड अगर आना चाहिए, तो साइड कौन सा है, ये, तो क्या ये वाला साइड हम लोग यूज किए हैं, अगर अगर हम लोगों को इससे प्रूफ करना है, अगर हमको इससे प्रूफ करना है तो इसमें क्या आता है, दो एंगल, चलो दो एंगल है और एक साइड,
तो एक साइड। लेकिन ये बोल रहा है कि ये तभी प्रूफ होगा जब बीच में क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए, और उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एंगल। तो यहां पर एक एंगल है, यहां पर एक एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है इस दोनों एंगल के बीच वाला साइड कौन है, ये वाला है। तो यानी हमको OA प्रूफ होना चाहिए था, तो यहां कहीं OA है नहीं है, तो इसका मतलब इससे क्या नहीं प्रूफ कर सकते। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, एंगल एंगल साइड से ही प्रूफ होगा। तो ट्रायंगल AOBC कॉन्ग्रुएंट हो गया OAD के बाई एंगल एंगल साइड सिमिलैरिटी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। बात समझ में आ गया। जब दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, जब दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, तो बचा हुआ जितना भी साइड था वो सब क्या हो जाएगा, सिटी। तो ध्यान देना, हम लोग इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल को यूज किए, इस वाले लाइन को यूज किया, इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने इस एंगल को यूज किया, इस एंगल को यूज किया, और ये वाला साइड यूज किया। क्या ये वाला इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में क्या ये वाला साइड हम लोगों ने यूज किया था, नहीं किया था। लेकिन हम लोग ये जान गए कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OB आपस में क्या होगा, इक्वल होगा CP से। और ध्यान देना यही तो प्रूफ करना था, है ना। देयरफॉर CD बाइसेक्ट, नहीं जब तक ये नहीं पता होगा ये कैसे पता चलेगा। समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो पूछो। तुम चारों को समझ में आया, तुम तीनों को जी, तुम तीनों को आया समझ में, तुम लोगों को कोई डाउट है, बोलो क्या बोल रही। सर लिखना चाहिए, नहीं लिखोगी तो कोई वो नहीं। हाँ बोलिए तनवीर। सर एक बार फिर से समझा दिए सर। कौन सा बोलो। सर जो एंगल एंगल साइड जो कैसे ऐसे हमको फिर से समझा दीजिए। ये देखो, ये एंगल देखो, दो एंगल रहता है और एक साइड रहता है, यहां भी दो एंगल रहता है और एक साइड रहता है ना, दोनों में यही रहता है। दोनों में क्या होता है, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। तो हम लोग के पास दो एंगल आ गया और एक साइड आ गया ना। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इससे प्रूफ हुआ है कि इससे प्रूफ हुआ है। इतनी बात जो मैं बोला तुमको समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है कि ये सही है। अब इसको सही करने के लिए बीच में क्या होना चाहिए था, साइड। बीच में क्या होना चाहिए था, साइड। हम लोग जो देखिए उससे मतलब नहीं करता कि पहले हम लोग साइड ले लिए फिर एंगल ले लिए फिर एंगल ले लिए, उससे मतलब नहीं है। तुमको मतलब है कि जब उसको प्रूव कर रहे हैं उसमें तुमको देखना है। तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल को देखो, उसमें हम लोग ये वाला एंगल को यूज किए थे प्रूफ करने में, ये यस देखो सर। ठीक है। यानी ए वाला यहां पर 90 डिग्री, इस वाले को यूज किए, है ना। ये देखो यस ओ, सर। तो ये दोनों एंगल तो आ गया। अब दो एंगल के बीच में क्या होना चाहिए, साइड। तो ये एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, तो इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड कौन है, बीच वाला ये या ये, यस सर। सर कौन है, OA OA। OA है। तो क्या यस OA सर। हम लोग यूज किए हैं, OA वाला हम नो लोग यूज सर। किए हैं क्या, OA नो तो सर। कहीं यूज नहीं किए हैं। इसलिए ये इससे नहीं होगा, इससे होगा। समझ में आया, यस सर। समझ में आया तुम्हें नूर सबा, सबा कहाँ है? समझ, तुमको समझ में आ रहा है, झूठ बोलते। चलिए मिटा दो। हाँ हम तो अब बोल रहे हैं तो एनर्जी तो निकलेगा, एनर्जी तो तुम लोग भीग कर आए हो तो तुम लोग को
लेकिन तुम तो मुसीबत में जानबूझ के बैठी हो। वहां इतना अच्छा जगह है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुमको वही चाहिए तो कोई बात नहीं। 3 क्वेश्चन समझाया, कितना क्वेश्चन समझ में आया? श्योर हो? हाँ, तुम लोग को आया? नहीं आया तुमको? हाँ, तो तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना होगा, ठीक है? तुम रुकना। बाकी सबको समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देख सकते हैं, पीछे करती है, बस यहाँ पर ये आगे पीछे नहीं हो तो नंबर आगे पीछे हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखते हैं, तो देखिए 4 में भी फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ठीक है? टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC CDA, देखिए कैसे प्रूफ हो। ध्यान दो, ध्यान देना। क्या बताया गया था कि एंगल ML जो है वो M के पैरेलल, और कोई अगर लाइन आ रहा है तो ये जो लाइन है AC, ये इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये जब लाइन का एंगल पढ़ा रहा था ना, उसी समय बता दिया। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा ना? ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि L पैरेलल टू M एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। तो अगर ट्रांसवर्सल हो गया तो यहां से ये जो एंगल आ रहा है, ये वाला है, तो एंगल लिखने के लिए 3 चीज चाहिए। तो ये देखो, ये वाला आ रहा है इससे, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये देखो AC, ठीक है? ये L है, तो ये एंगल कौन हो गया? ये देखो यहाँ पर, ये, ठीक है? ये यानी DAC, एंगल DAC, और यहां पर क्या आएगा? ठीक है, BCA, यानी ये वाला है, ये देखो एंगल BCA। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं, यहाँ D से स्टार्ट हो रहा तो D से लो, ट्रायंगल से ना लोगे, ये तो L तो और आगे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली, सिमिलरली ये वाला देखो, अब इस वाला P और Q को देखेंगे। यहाँ P है और यहाँ Q है, ये P है और ये Q है।
और यहां से ऐसे AC आ रहा है, यहाँ A और यहाँ C। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि P पैरेलल टू Q एंड AC इज द ट्रांसवर्स। तो ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। तो कौन सा एंगल होगा, यहां से आएंगे ना ये एंगल, है ना, यानी BAC, BAC ये बराबर होगा किसके, BCA के, BCA। ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ दो ट्रायंगल को देखो। कौन कौन से ट्रायंगल, अब ये सब हटा देता हूं। अब दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, यानी एन ट्रायंगल ये वाला, ये पहले ABC ले लेते, ठीक है। तो ABC और CDA, ठीक है। तो ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों बराबर ही है। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख लो, है ना। तो हम लोग को पहले वही वाला लेना चाहिए था, CDA और ABC, ठीक है। क्योंकि देखो यही वाला चीज है ना, वहां पर देखो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल DAC, बराबर है इस वाले ट्रायंगल का BCA। यहां देखो ये दोनों बराबर था ना, यहीं पर हम लोग बनाए थे, देखो, है ना। तो BCA हम लोग क्यों ऐसा किए, क्योंकि ट्रायंगल जहां पर रहेगा वहीं पर उसका एंगल आएगा ना। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव मतलब ऊपर ही प्रूव कर दिए, ये गिवन में नहीं दिया था। हाँ लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर भी लिख सकते हो, और हम पहले से लिख लिए इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। गिवन दिया हुआ है ये, तो फिर नेक्स्ट देखिए, इस और का BC कैसे पता चला, देखो इस इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं ना, सही तो है। इस वाले ट्रायंगल का देखो DCA, ठीक है, DCA, और इस वाले ट्रायंगल का क्या है, DCA, ठीक है, DCA। तो यहाँ भी वो देखो ये DCA है ना, और यहाँ पर क्या होगा, BAC, देखो यही पर BAC। देखो डबल तो बना दिए हैं, देखो डबल से तो देखो, डबल से भी तो मिल रहा है, दिख रहा है। ये देखो ये वाला, ये वाला इसके बराबर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव, क्योंकि हम लोग इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो दो एंगल आ गया हमारे पास। तीसरा देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी AC आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो क्या होगा, AC सेम पेज, यानी कॉमन। अब यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है, दो एंगल आ गया और एक साइड आ गया, तो या तो ये एंगल साइड से होगा और या तो एंगल साइड एंगल से होगा। तो किसी एक को देखते हैं, किसी एक को, ये वाले ट्रायंगल को देखते हैं।
इस वाले ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सा एंगल लिए थे? एक ये वाला एंगल और एक कौन सा एंगल लिए हैं? ये वाला एंगल लिए हैं और यही वाला साइड भी लिए हैं, ये वाला साइड। तो ये साइड है और यहां पर है एंगल और यहां पर है एंगल, यानी बीच में कौन है और किनारे किनारे क्या है, यानी इससे नहीं होगा और इससे होगा। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंस हो गया ABC के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया और हम लोग को सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी करना था। हाँ, जब तक तुम पैरेलल नहीं बताओगे, ट्रांसवर्सल नहीं बताओगे, अल्टरनेट कहां से लाओगे? वो लाना बहुत जरूरी है। लेकिन खुशखबरी ये है, इसको सॉल्व थोड़ी ना करना, MCQ है, इसको थोड़ी ना कॉपी में बनाने के लिए। अभी जो स्कूल में एग्जाम में आएगा उसमें आएगा, होगा फुल एंड फाइनल होगा, कब हो ये नहीं बता सकते। ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, इस बात को याद रखो, 9 और 10 दोनों का ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, स्कूल में जो होगा। बात समझ में आया? आपको प्रिपेयर रहना है ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ में आया? हम अगर कोशिश करें, अगर मेरे को थोड़ा मेहनत मिले तो हम तो तुम लोग को सब्जेक्टिव ही ले लेंगे। हाँ, हम तो भूल ही गए थे कल, तो हम पकड़े ही नहीं तो छोड़ेंगे। बहुत अच्छा बहाना था, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि हम क्या चीज कर लेंगे? क्या चीज कर लेंगे हम तुमको क्या लग रहा है कि हम क्या चीज का टेस्ट लेंगे? बायो, बायो का नहीं लेंगे, फिजिक्स। सर बायो फिजिक्स लेंगे, दोनों चैप्टर। एग्जाम में 2 चैप्टर रहेगा। कौन बोला? गलत इंफॉर्मेशन दिया जो भी तुमको दिया है। कल फ्राइडे टेस्ट है, सोचो जुम्मा के दिन टेस्ट दोगी कितना अच्छा नंबर आएगा, सोच लो। मौलाना जी से फुकवा लेना, ठीक है? हाँ, ऑफलाइन होगा। हाँ हाँ, कल कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन तो पहले ही लीक है, आप लोग को पता होगा। इक्वेशन, अब इसे हिंट से पकड़ ले तो पकड़ लो। अब ये हम तो नहीं बोले, ये तो साजिया बोली। अब आए ना आए, वो साजिया से मिलो, ठीक है? ज्योति, समझ में आया? यस सर। और तनवीर, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, ध्यान दो। फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 टेस्ट होगा। ज्यादातर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको MCQ दिया जाए। अब बोलोगे सर तो आप MCQ क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि MCQ लिखने में ही टाइम चला जाएगा। इतना सारा लिखना पड़ जाता है उसमें ना कि हालत खराब हो जाता है, टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। बात समझ में आया? नहीं तो बोलो कल ऑनलाइन ले लेते हैं, दोनों मिला करके लेंगे। क्योंकि स्कूल का, अभी तो स्कूल में एग्जाम दोगे तो स्कूल के लिए भी तो प्रिपेयर होना होगा ना, ठीक है?
मिक्स करके देंगे, हाफ एमसीक्यू और हाफ थ्योरी यानी सब्जेक्टिव। बात समझ में आया? चैप्टर 1 एंड 2 यानी मोशन एंड फोर्स, लॉ ऑफ मोशन। क्या एनसीईआरटी में? हाँ, तो वो चैप्टर 8 और 9 है, लेकिन फिजिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। ठीक है, हाँ कल ट्यूशन आना है। अगर कल एब्सेंट करोगे ना तो घर कॉल नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपके घर से कॉल आता है कि बच्ची नहीं पढ़ रही है ये, तो हम सोने पे सुहागा, मतलब थोड़ा और भी चूना, मिर्च, मसाला जो भी लग सकता है लगा देंगे। हम बोलेंगे कि 4 दिन आई या 4 दिन आया और पढ़ा कुछ नहीं, सिर्फ बोला कि पार्टी करेंगे। सोच लो, कॉल नहीं आया तो बचे रहोगे, कॉल आ गया तब और ज्यादा फंस जाओगे, याद रखना। किसको मारे? हाँ तुम रुक जाओ, जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल के क्लास में टेस्ट के तैयार रहना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए। सर। वालेकुम सलाम।